नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। इसका भौगोलिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। सूर्य की रश्मियों का प्रवेश, मीन की संक्रांति का अभ्युदय, वृष के चंद्रमा का प्रमाण, कृत्तिका के सूर्य के साथ परिभ्रमण, यानी अब नेक्स्ट 22 डेज यानी अगले 22 दिन जब तक सूर्य का परिभ्रमण मीन राशि पर है, तब तक कोई अहेतुक या हेतुक मांगलिक कार्यों की पृष्ठभूमि नहीं तय होने वाली, क्योंकि खरमास का प्रारंभ सूर्य ग्रहण के उपरांत हुआ है और सूर्य ग्रहण खंग होते हुए भी विश्व के भौगोलिक परिदृश्य में उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी तथा पूर्व और उत्तर के कोने को प्रभावित जहां करता है, वहां ये मीन राशि में परिवर्तन सामुद्रिक बेल्ट, पेट्रोल डीजल की कीमतें, टैक्स, सूर्य टैक्स का प्रमुख कारक ग्रह है, चिकित्सा क्षेत्र में नए शोध, नई बीमारियों का अभ्युदय तथा नई प्रकार की रासायनिक औषधियों का उत्पादन और उससे बीमारियों का शमन, ये समस्त चीजें आपको सूर्य की संक्रांति में इस 22 दिन में देखने को मिलेगा। आर्थिक क्रांति का विनिमय और आर्थिक क्रांति का सूत्रपात। विनिमय शब्द हमने इसलिए कहा क्योंकि पुत्र की राशि से सीधे सामुद्रिक राशि मीन में इसका प्रवेश, पुत्र के यहां से समुद्र की कोख में रत्नों के भंडारण का प्रमाण। बहुत बड़ा वाक्य है। यानी इस संक्रांति में चाहे राज्य हो और चाहे देश हो, ये अपने कराधान प्रावधानों से, टैक्सेशन सिस्टम से अत्यधिक धन प्राप्त करने की जिजीविषा या इच्छा देश या राज्य के लोक कल्याण की भावना से निहित होकर भले ही किए जाए, लेकिन इसमें से बहुत सारों को टैक्सेशन सिस्टम्स को या तो रद्द करना पड़ जाएगा या उन्हें पीछे छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि सूर्य और शनि पुत्र और पिता जरूर हैं, लेकिन पुत्र की राशि का परित्याग कर सूर्य चला है, यानी नकारात्मक ऊर्जा अल्ट्रावायलेट किरणों को लेकर सूर्य में प्रवेश कर रहा है। सामुद्रिक बेल्ट में युद्ध क्षेत्र की स्थितियां, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक एंड सामुद्रिक बेल्ट, बंगाल की खाड़ी और बंगाल के पास के समुद्र, हैदराबाद, बॉम्बे, गुजरात, इन सामुद्रिक बेल्ट में उत्प्लावन, उत्क्रांत, उद्भव, भय, आक्रामक स्थितियों का सदन इस 22 दिन में या इसके प्रभावानुकूल 2 महीने 20 दिन में अवश्य देखने को मिलते हैं, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम महेश रामकिशन, मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म डेट है 13/10/1963। समय है रात्रि के 7:07। गुरुजी, मैं अपने काम के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो मेरा 25 सालों से काम है, वो काम मेरा आज 1 रुपए से 10 पैसे हो गया है, तो मेरे कार्यस्थल पर कोई दिक्कत है क्या? मिथुन सिंह, पूर्व फाल्गुनी लग्न में अकेला राहु बैठा है। राहु बैठा तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा। अकेला राहु कहीं भी बैठ जाए, राहु को हाथी कहा गया है। जिस तख्त पर पैर रख देगा वो रसातल को चली जाएगी, जिस पृष्ठभूमि पर पैर रख दे धंस जाएगी। 25 साल क्या 52 साल भी वो तख्त जमीन में ही धंसा रहेगा। कहीं हाथी मिले पानी पीता हुआ
या पानी सूंड से अपने ऊपर डालते हुए, अच्छी बात है। नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, आंशिक लाभ ही सही, अपने ऊपर पानी डालता हुआ हाथी का चित्र लेकर शयन कक्ष के पश्चिमी एवं दक्षिणी कोने पर लगा लो। अच्छी रिलीफ मिलेगी कार्य स्थिति और आर्थिक संपन्नता की। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं नीरज सिन्हा सतना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1973 है। जन्म स्थान कानपुर है। रात के 10 बजे तक सफलता नहीं मिलती है, बल्कि नौकरी के ऊपर हमेशा खतरा महसूस होता है। कृपया इसका समस्या का समाधान बताएं। मकर धन पूर्वाषाढ़ा खतरा क्यों आसन्न किए रहते हैं आप? महसूस नहीं। मकर में खतरा कहाँ? भारतवर्ष का मकर है। कभी भारतवर्ष ने खतरों के विषय में सोचकर कभी घुटने नहीं टेके, कभी नहीं टेके। इसलिए खतरों से बिल्कुल बेरत हो जाओ। मकर बहुत बड़ी चीज़ है। मकर को उल्टो तो रकम बनता है, इसी के कारण भारत सोने की चिड़िया कहा जाता है, भले ही कुछ ना हो। आज तो आर्थिक रूप से संपन्न और सुदृढ़ आपकी भी स्थिति यही है। बृहस्पतिवार को हर कीमत पर कन्याओं का आशीर्वाद, एक ही कन्या मिल जाए आपको, जरूर लें। कार्य सिद्धि किस तरह होती है आप स्वयं देखेंगे। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनकी समस्या। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 3 जून 1971। मेरा जन्म स्थान है बेगूसराय बिहार और जन्म समय है 4:35 शाम। मैं अपने जॉब के बारे में आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरी जॉब 3 महीने पहले चली गई है और मैं अपने जॉब के खोज में लगा हुआ हूँ, तो मैं अभी तक मुझे सफलता हासिल नहीं है। कोई ज्योतिष उपाय हो तो बताइए। वृष कन्या उत्तरा फाल्गुनी, सूर्य की संक्रांति वृष पर ही प्रारंभ हो रही। 22 दिन में ये आपको जॉब में बैठा दे, एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के लिए आपको प्रस्तुत कराने के लिए बाध्य करे, ऐसा प्रमाणों से देखा। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर्स से और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे त्रिपाठी जी से। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम साहिल बका है। ये सवाल मेरी माता जी के लिए है। उनका नाम अर्चना वर्मा है। मैं विकास नगर से बात कर रहा हूँ। उनकी जन्म तिथि 1 सितंबर 1961 है। समय 11 बजे मॉर्निंग। जन्म स्थान सहारनपुर उत्तर प्रदेश। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मेरी माता जी की तबीयत पिछले 2-3 सालों से काफी खराब चल रही है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम उनके लगी रहती है, तो कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। धन्यवाद। वृष तुला कृत्तिका का स्वामी सूर्य तो होता है, लेकिन अगर शनि का संक्रमण वहाँ हो गया तो हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले फास्फोरस तत्व को चरता है मंगल। इसलिए हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ, रक्त कणिकाओं में कमी आती है, हीमोग्लोबिन डाउन होता है, कई सारी विसंगतियों का जन्म हो जाता है। क्योंकि अंततः सूर्य ही तो है जो पूरे नर्वस सिस्टम का मूलाधार है। हड्डियों का पूरा ढांचा उसी के आधार पर, उसकी किरणों की और रश्मियों की कृपा से ही टिका हुआ है। प्रातःकाल सूर्य को दर्शन, सूर्य को जल माता दें तो अच्छी बात। अगर नहीं माँ दे पाती हैं सूर्य को जल, तो उनके हाथ से लोटे में जल लेकर तांबे के पात्र में और सूर्य को जल दें और उस बचे हुए जल से माता के शरीर में टीका लगा दें जल का ही। अत्यधिक लाभ की स्थितियाँ आपको देखने को त्वरित गति से मिलेंगी। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। मैं अरुण श्रीवास्तव कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि है 18 सितंबर 1966। जन्म समय है 11:30 दोपहर। जन्म स्थान मेरा रायबरेली यूपी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी जो है छूट गई है। अब अगली नौकरी कहाँ तक लगेगी, कब तक लगेगी, ज्योतिषी उपाय बताएं। धन्यवाद। वृश्चिक तुला स्वाति 7 दिन बाद लिए जाने वाले साक्षात्कार प्रस्तुत किए गए आवेदन में आपको नौकरी का क्रमांक मिलता है विद इन नेक्स्ट 44 डेज। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। राजस्थान जोधपुर से भवरलाल सोनी बोल रहा हूँ और मेरी जन्म तारीख है 26/10/1971। जन्म दिन है 11:03 के दिन के और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रही है। कृपया ज्योतिषी उपाय बताएं। भाई जी,
द्वादश बृहस्पति में भारत के बादशाह हरिश्चंद्र की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हुई कि खजाना भी लूटा और बीवी को बेचा और अपने आप को बेचा और अपने बेटे को बेचा जाके काशी में। कितनी बार बता चुका, भागो काशी, परिक्रमा करके आओ, शायद कुछ उद्धार हो जाए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं श्रुति भारद्वाज मेरठ से बोल रही हूँ। मेरा जन्म 1 दिसंबर 1992, डेट स्थान मेरठ, टाइम 1:27 PM है। गुरुजी, मैं करीब 1 साल से दवाई खा रही हूँ। मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम है, बीपी भी हमेशा लो रहता है और मेरा वजन भी कम नहीं हो रहा है। कृपया आप इस विषय में कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। कन्या मकर धनिष्ठा, सूर्य के साथ राहु तृतीय और बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त, नीम करेला चढ़ा, हार्मोनल डिसऑर्डर तो हो ही जाएगा। आप केवल और केवल सूर्य के नीचे लेटो, सूर्य की किरणों के नीचे प्रातःकाल, जिस समय माइल्ड रेज रहती हैं, जो न ज्यादा गर्म न ज्यादा, उनका, उसको कहते हैं सूर्य स्नान। जैसे जल से स्नान करते हैं, इसे सूर्य का स्नान आप करें, हार्मोनल बिल्कुल समाप्त होगा ये डिसऑर्डर। और बुध ग्रह की मदद ले लो, इधर बुआ के यहाँ, या बुआ को बुला लो, उसका आशीर्वाद ले लो, या बुधवार को उसके यहाँ चले जाओ। अन्यथा ये भी नहीं कर सकते तो फिर बुध तुलसी को कहा गया है, तुलसी के पत्तों का भी सेवन दिन में करें, रात्रि में कदापि नहीं। हार्मोनल डिसऑर्डर 7 दिन 7 घंटा या अधिकतम क्रॉनिक होगा तो 70 दिन में उड़ जाएगा। जी, जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम अंकित नायक है। मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 1985। मेरा जन्म है सुबह 4 बजे, बर्थ प्लेस है अहमदाबाद गुजरात। मुझे सबसे पहले तो ये जानना था कि मेरा खुद का घर कब होगा, और दूसरा प्रश्न ये था कि मेरा जॉब कहीं पे कंटिन्यूस नहीं रह पा रहा। समाधान बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे जिससे कंटिन्यूस हो पाए। मकर में सस्विनी भाई जी, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। पहले भी जब भी या तो घर में लटकती हुई लताएं, दीवालों पर जो लटकती हैं, लटकते हुए गमले, इन्हें हटा दो, नहीं नौकरी करोगे फिर छूटेगी और आर्थिक विपन्नता बनी रहेगी। गमले तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो दीवालों से लटके तो संकट जन्म लेता है, क्योंकि तब वो बुध और राहु का कंजंक्शन होकर आपका ही कांटा आपके ही चुभने लगता है। मल्टीनेशनल कंपनी में नेक्स्ट जॉब का प्रमाण देखा जाता है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं आरती तिवारी सासाराम बिहार से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9/10/1990, सुबह के 7:30 बजे धनबाद झारखंड में हुआ है। गुरुजी, मुझे ये जानना है कि मेरी नौकरी कहाँ और किस क्षेत्र में लगेगी, और मुझे सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, और है तो कब तक है। इसके लिए अगर कोई ज्योतिष उपाय हो तो कृपया मुझे धन्यवाद। तुला ब्रस मृगशिरा का स्वामी मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है हो? 8th along with moon, आग और पानी, एक तो उत्तर की तरफ खुलने वाली रसोई में एल शेप में वाटर। रसोई भी गड़बड़ है आपकी, रसोई गड़बड़ है तो फिर जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा होए मन वैसे क्रिया और उसके परिणाम। यू आर टीचर, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, और कब हैं? 7/7/2017 के पूर्व। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों से आप अपने दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आज का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
आज है दिनांक 14 मार्च और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या है आज का पंचांग। साथ ही आज है सूर्य का राशि परिवर्तन। जानेंगे राजेश जी से कि सूर्य का राशि परिवर्तन हमारे लिए किस प्रकार से खास है, 12 राशियों के लिए ये क्या बदलाव लेकर आएगा और किस प्रकार के लाभ उन्हें पहुंचाएगा। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि सोमवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। आज सूर्य का भी राशि परिवर्तन है, सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखते हैं आज का गुरु मंत्र। आज हम गुरु मंत्र में बात कर रहे हैं सूर्य के मीन संक्रांति की। सूर्य का जब मीन राशि में प्रवेश होता है तो उस संक्रांति को मीन संक्रांति कहा जाता है। और आज के दिन मछलियों को, यदि आप मोटी रोटी बनाएं, उस रोटी को आप दूध में गला लें और उस रोटी को ऐसी की ऐसी ले जाकर किसी जलाशय में, तालाब में, नदी में आप समर्पित कर दें, कुएं में डाल दें। जब वह मछलियाँ उस अन्न को खाती हैं तो पूर्वजों का दोष इसमें दूर होता है, पूर्वजों के श्राप से मुक्ति भी मिलती है और पूर्व जन्मकृत दोष यदि स्वयं के भी होते हैं तो उन दोषों का भी निराकरण हो जाता है। और यह कार्य दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के अंदर अंदर किया जाता है। अब देखते हैं दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मीन राशि के सूर्य खर्चीले साबित होंगे। इस माह आपका धन खर्च अधिक होगा, जितना आवागमन होगा उससे अधिक आपका गमन होगा। पैसा इस माह नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जो भी धन खर्च होगा शाही धन खर्च होगा और घर में कोई वस्तु खरीदने में जरूर आएगी। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन अवश्य करें। मीन राशि के सूर्य बहुत शुभ, सुखद, उत्तम फल प्रदान करेंगे। पूरा माह आपका आनंद के साथ व्यतीत होगा। नई योजनाएं बनेंगी, घर में खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का उत्तम फल देखने को मिलेगा। प्रमोशन की स्थिति बनेगी, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, कुछ नया कार्य आपके हाथ में आएगा। कुल मिलाकर सूर्य व्यवसायिक सफलता के लिए उत्तम फल इस माह प्रदान करेंगे। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसके लिए भगवान के दर्शन करें, दीपदान करें, इसके बाद घर से बाहर जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मीन की संक्रांति का विशेष महत्व होता है। जब भाग्य स्थान में सूर्य का भ्रमण हो, भाग्य स्थान में गुरु का भ्रमण हो और भाग्य स्थान में शनि का भ्रमण हो, तब कर्क राशि वाले व्यक्तियों को दान जरूर करना चाहिए। और आज का दिन दान का दिन है। गुड़ से बनी हुई वस्तुओं को दान जरूर करें, आपका भाग्योदय भी होगा और पूरे माह गुरु और सूर्य दोनों उत्तम फल प्रदान करेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय की सेवा अवश्य करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मीन की संक्रांति विशेष फल प्रदान करती है। और यदि कहीं केतु के साथ सूर्य का संयोग बन जाता है तो यह पितृदोष भी बनाता है, लेकिन पूर्व जन्मकृत दोषों के कारण भी नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत यदि आप धर्मार्थी हैं, दान करते रहते हैं, तो यह उत्तम फल भी प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर इस माह आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। और किसी भी प्रकार का आपका कोई दोष नहीं रहे, उसके लिए हर रविवार को गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों पर सूर्य की संक्रांति का उत्तम फल मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद होगा, घर परिवार के तनाव दूर होंगे। विशेष यदि कहीं तलाक के मामले या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे तो यह मामले समाप्त हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रयास तेज करना होगा। और आज के दिन को सफल बनाने के लिए अपने जीवन साथी को चांदी, सोना, तांबा अर्थात मेटल की कोई भी वस्तु दान जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बहुत शुभ है। सूर्य उत्तम फल प्रदान करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले इस माह संपन्न होंगे और विशेषकर कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को जरूर मिलेगी। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का वैसे तो अच्छा प्रभाव रहेगा, स्थायी संपत्ति के भी उत्तम योग बनेंगे, लेकिन इस माह जल्दबाजी पर नियंत्रण करना होगा। यदि कहीं स्थायी संपत्ति का कोई निर्णय कर रहे हैं तो विधिवत रूप से आपको कार्य संपन्न करने होंगे। जांच कागजों की पहले करें, इसके बाद आप डील पर साइन करें, इसका विशेष ध्यान रखें।
सूर्य का दोष इस माह आपके ऊपर नहीं आए, इसके लिए आपको भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर सूर्य का उत्तम फल पड़ेगा। विशेष रूप से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, विजयश्री की भी प्राप्ति होगी और देश विदेश की यात्राओं की मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। कुल मिलाकर अप्रत्याशित सफलताओं के इस माह योग बनते हैं। और आज के दिन को बहुत अच्छा बनाने के लिए लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए यह संक्रांति सबसे अच्छा फल प्रदान करेगी। सूर्य केतु का उत्तम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। विजय श्री की प्राप्ति और कुछ अच्छे योग भी बनेंगे। यदि आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है। स्थानांतरण चाहते हैं तो यह माह बहुत अच्छा है और वैवाहिक जीवन के लिए भी यह माह बहुत अच्छा है। कुछ नया होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। सूर्य की कृपा बनी रहेगी। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शिव जी की आराधना करें। कुंभ राशि व्यक्तियों पर सूर्य केतु का द्वितीय स्थान से भ्रमण करना संकेत है पारिवारिक मामले में विवाद का। यदि कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हों, भूमि से संबंधित कोई विवाद हो, यदि परिजनों के कोई और तनाव हो तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। थोड़ा शांत रहकर कार्य करें। इसके विपरीत धन के अच्छे योग बनेंगे। रुके धन की प्राप्ति होगी, व्यावसायिक सफलताएं मिलेंगी और देश विदेश से संबंधित कार्यों में आपको शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, इसलिए पक्षियों को चावल दान जरूर करें। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मीन की ही संक्रांति है और सूर्य आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं केतु के साथ में। या तो बहुत अच्छे जाएंगे या बहुत डाउन जाएंगे। यह माह बड़ा विचित्र है। यदि आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, दानी हैं तो आप ऊपर जाने की उम्मीद रख सकते हैं। यदि आपने गलत कार्य किए हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप उलझ सकते हैं। कोई भी फाइल बन सकती है। दुर्भावना से यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो लंबा नुकसान हो सकता है। तो इस माह मेहनत और ईमानदारी से गुजारें, बेहतर होगा। और आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने साथ रखें। राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।